भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य की आगे की कथाएं। अब तक के वीडियो में हमने मार्गशीर्ष महात्म्य के चौथे अध्याय तक का पाठ श्रवण किया है, परंतु आज हम 5वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे शंख की पूजा करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। यदि भगवान श्री हरि का शंख के द्वारा पूजन करते हैं तब कौन से फल की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा जी फिर आगे भगवान श्री हरि से कहते हैं, हे अच्युत, कृपया कर मुझे बतलाइए कि श्री हरि का पंचामृत के द्वारा स्नान कराने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, एवं यदि शंख के जल से स्नान कराया जाए तब किस प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। तब भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, यदि कोई व्यक्ति मेरे सर के ऊपर दूध डालकर मुझे भली भांति श्रद्धापूर्वक स्नान कराए तब ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर होता है। अर्थात एक एक बूंद की जो हम पर धारा गिरती है वह 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। यदि यही कोई मनुष्य दही के द्वारा स्नान कराता है तब दूध के स्नान से भी 10 गुना अधिक उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य शंख में घी डाल करके फिर मेरे मस्तक के ऊपर से गिराता है तब उसे 10 गुना और अधिक फल की प्राप्ति होती है। शंख में शहद भर करके स्नान कराने पर उससे भी 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। और यदि यही कार्य शक्कर भर के स्नान कराया जाए तब उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। शंख में सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल यदि भरकर फिर विभिन्न प्रकार के मंत्रों के जाप के द्वारा स्नान कराया जाता है तब इसे सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। यदि इस प्रकार का स्नान कोई भी मनुष्य द्वादशी के दिन या फिर 15वें दिन मुझे गाय के दूध के द्वारा स्नान कराता है तब महान से महान पापों को भी नाश करने वाला होता है। जिस प्रकार से दूध से दही का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से समस्त प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है। दूध के द्वारा स्नान कराने से सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। दही से मीठा भोजन की प्राप्ति होती है। यही जो मनुष्य मुझे घी के द्वारा स्नान कराता है वह मेरे ही लोक में आता है, अर्थात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में यदि मनुष्य मुझे शहद और शर्करा से स्नान कराता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। स्वर्ग से वापस आकर के इस लोक में वह राजा बनकर के पुनः जन्म लेता है। यदि मनुष्य इस माह में दुग्ध के द्वारा मुझे स्नान कराता है तब भूलोक पर उसे हाथी, घोड़े और रथों से भरा हुआ राज्य की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और वायुदेव को भी जीत लेता है। इसलिए दूध से स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलों को प्रदान करता है। दुग्ध के द्वारा मेरा स्नान कराने से तेज की प्राप्ति होती है। इससे बल और पुष्टता भी बढ़ती है।
दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह में मुझे पंचामृत से स्नान कराने से पृथ्वी पर बंधु बांधवों के द्वारा विलाप करने योग्य कभी भी पीड़ादायक स्थिति प्राप्त नहीं होती है, अर्थात हर प्रकार की दुर्घटना और संकट टल जाते हैं। यदि मनुष्य स्नान कराते हुए सिर्फ और सिर्फ दूध पीकर ही रह जाता है, फिर मेरा स्नान कराता है, तब उसे 100 गोवर्णी गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में गुरुवार के दिन शंख में तीर्थ स्थल का जल लेकर के यदि मनुष्य एक बूंद भी मेरे ऊपर डालता है, तब अपने कुल का वह उद्धार करता है। यदि मनुष्य शंख में पीले रंग की गाय का दूध भर करके भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करता है, तब उसे भूलोक के समस्त तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष माह में शंख में जल, कच्चे चावल और कुसा लेकर के यदि मनुष्य मेरा अभिषेक करता है, तब उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य इस माह में भगवान को 8 शंखों के जल से स्नान करा देता है, तब वह श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है तथा मेरे ही समान वह पूजनीय और सम्मानित होता है। जो मनुष्य 16 शंख के द्वारा मुझे स्नान कराएगा, वह संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त होकर के और स्वर्ग लोक में सम्मानित होकर के रहेगा। 24 शंखों के द्वारा स्नान कराने से दीर्घकालीन तक इंद्र लोक में निवास करता है और भूलोक पर राजा के समान जीवन जीता है। यदि मनुष्य 108 शंख के द्वारा मुझे स्नान कराता है, तब उसे जल के बदले में एक स्वर्ण का सिक्का फलस्वरूप प्राप्त होता है। यदि मनुष्य शंख बजा करके फिर मुझे स्नान कराता है, तब उसके भीतर स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। जो मनुष्य 1000 शंखों के द्वारा मुझे स्नान कराता है, वह जल गण बन जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक सभी जीवित प्राणी नष्ट नहीं हो जाते, तब तक उसे पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। प्रतिदिन शंख के द्वारा मुझे स्नान कराने वाले को गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है तथा सर्व ओर उसे ख्याति की प्राप्ति होती है। शंख में जल लेकर के जो मुझे नमस्कार करता है तथा फिर मेरा स्नान कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य यदि मेरे पैरों के जल को शंख में रख करके फिर तिल के बीजों के साथ मिला करके सज्जन वैष्णवों को उसे पिला देता है, तब उसे चंद्रायन का फल प्राप्त होता है। जल नदी का हो चाहे तालाब का, कुएं का हो या फिर कहीं अन्य स्थल से भी लिया गया हो, यदि वह शंख में रख दिया जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे ही पांडु अर्थात कि जिस जल से भगवान श्री हरि के चरण को धोए जाते हैं, उन जल को शंख में लेकर के अपने सर पर धारण कर लेता है, तब वह मुनि है तथा तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष माह में जल से भरा हुआ शंख ले करके उत्तम मंत्रों का उच्चारण कराते हुए मुझे स्नान करा देता है, वह मुझे तुरंत ही प्रसन्न कर लेता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्रमा, उदर में वरुण देवता एवं पृष्ठ भाग में प्रजापति हैं तथा अग्र भाग में गंगा और सरस्वती हैं। इन नामों के उच्चारण के द्वारा यदि मनुष्य मुझे स्नान कराता है, तब उसके गुणों का वर्णन करना किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है। शंख की पूजा पुष्प, जल और चावल के द्वारा करने से असीम तथा सर्वत्र की महिमा प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शंख में
घृत को भर करके मेरी पूजा करे। शंख में यदि कोई मनुष्य जल, पुष्प, चावल इत्यादि डाल करके मुझे अर्घ्य प्रदान करता है, तब उसका पुण्य अनंत गुना प्राप्त होता है। यदि मनुष्य शंख से अर्घ्य लेकर के परिक्रमा करता है, तब उसे सप्त महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि मेरे सर के ऊपर से शंख को घुमा करके फिर इस जल को मंदिर तथा घर के अन्य स्थलों पर छिड़काव किया जाए, तब घर में किसी भी प्रकार की अशुभ अनिष्ट प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं। जिस जल के द्वारा मेरे चरण धोए जाते हैं, यदि उसे शंख में लेकर के सिर पर लगा लिया जाए, तब मनुष्य को ना तो चिंता सताती है और ना ही थकावट ही होती है। ऐसा करने से नरक के भयानक दुःस्वप्न भी नहीं आते हैं। सिर पर शंख के जल को देखते ही दुष्ट आत्माएं तथा प्रेत, भूत इत्यादि जैसी सभी दानवी शक्तियां अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक बाजे तथा उत्तम मंगल ध्वनि और गीतों के साथ मुझे स्नान कराता है, तब वह जीवन जीते हुए समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्त रहता है एवं मुझे ही प्राप्त करता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति हो। ज्ञान बांटने से पुण्य की वृद्धि होती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।